हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं मैट्रिसेस सॉल्व एग्जांपल पार्ट 2 देखने वाले मैट्रिसेस का। ओके। और इसके पीडीएफ का पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चैप्टर वाइज भी मिलेगा, ऑल इन वन भी मिलेगा एंड टेस्ट का जो है वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। 20 तक देखा था हमने, उसके बाद क्वेश्चन बैंक का 23rd एग्जाम्पल यहाँ से देख रहे हैं। इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इक्वल टू 2 1 0 3 then show that AB is a non singular metric। नॉन सिंगुलर मैट्रिक का मतलब क्या रहता है? डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए इसका। ठीक है। a इंटू बी, a और b आप देख सकते हो दोनों ही 2x2 के मैट्रिक दिए गए हैं। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है वो a b सेटिस्फाई कर रहा है। ओके। जैसे कि ए और बी मैट्रिक दिए गए, ए 2x2 का, बी 2x2 के हैं। फर्स्ट मैट्रिक ए है मल्टीप्लिकेशन में, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। सो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक के रोज का सेकेंड मैट्रिक के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके। और इस तरह से जो न्यू मैट्रिक मिलता है उसे हम ए बी मैट्रिक कहेंगे। और उसका ऑर्डर क्या रहेगा? उसका ऑर्डर 2x2। फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज इंटू सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होंगे वो रिजल्ट मैट्रिक के ऑर्डर मिलता है। तो चलते हैं एग्जांपल को सॉल्व करने की तरफ। सॉल्यूशन गिवन इज a 1 2 3 4 एंड b इज 2 1 0 3। अब a इंटू बी हम पहले परफॉर्म करेंगे। जैसे कि a और b दोनों ही 2x2 के मैट्रिक हैं, सो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। रिजल्टेंट मैट्रिक का ऑर्डर भी 2x2 मिलेगा जैसे हम देख गए। अभी फर्स्ट मैट्रिक के रोज का सेकेंड मैट्रिक के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 2 और यहाँ पे 2 इंटू 0 और इन दोनों का ऐड कर लेंगे लाइक दिस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। इसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 3, 1 इंटू 1 2 इंटू 3। इसके बाद फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब कॉलम चेंज करेंगे, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट रो के साथ सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। उसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। ओके। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 2 2 मिलेगा, 2 इंटू 0 0 मिलेगा, सो 2 प्लस 0 1 प्लस 6, यहाँ पे 6 प्लस 0 और यहाँ पे 3 प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 7 6 और यहाँ पे 15। अब जैसे कि हमें ए बी मैट्रिक के बारे में बताना है कि ये नॉन सिंगुलर है क्या, तो ए बी मैट्रिक जैसे हमें दिख रहा है 2x2 ऑर्डर का है। तो किसी भी मैट्रिक का अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक होना चाहिए n क्रॉस n ऑर्डर का। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, उस मैट्रिक को जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो जस्ट उसके जो ब्रैकेट है उसको रिप्लेस करते हैं वर्टिकल बार से, तो हमें वो डिटर्मिनेंट मिल जाता है उस मैट्रिक का। सो सेम हेयर, ये 2x2 यानी स्क्वायर मैट्रिक है, इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमने कहा जो ब्रैकेट है उसको वर्टिकल बार से रिप्लेस करेंगे। अब उसके बाद ये 2x2 का हमें दिखाई दे रहा है डिटर्मिनेंट, जिसका वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल जो है 2 and 15 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑन सेकेंडरी डायगोनल जो है 7 and 6। ओके। अब 2 इंटू 15 होता है 30, 7 इंटू 6 होता है 42, माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा -12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ओके। तो ए बी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट हमें नॉन जीरो मिला, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? ए बी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक। नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। इफ a इक्वल टू 1 5 1 minus 3 2 5 4 3 0 and b is 2 5 4 6 6 minus 5 minus 1 1 0
and C is 1 2 1 4 3 3 1 2 1, sorry 1 1 2. So find the matrix A into B minus C, यानी हमें पहले B minus C फाइंड करना है, उसके बाद प्री मल्टीप्लाई करना है A के साथ। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में पहला मैट्रिक कौन सा है और दूसरा मैट्रिक कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, तो इसलिए जैसा दिया गया है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में रखना पड़ेगा उसे। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम b माइनस सी फाइंड करेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं a is 151 minus 325 430, b is 254 66 minus 5 minus 110, and c is 121 433 112। तीनों ही 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक हैं। ओके, सो b माइनस सी तो इजीली फाइंड कर सकते हैं बिकॉज b और c दोनों सेम ऑर्डर के हैं। सो b माइनस सी इज टू सिंपल टू फाइंड। हमने यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट के लिए यानी a इंटू बी माइनस सी के लिए यहाँ पे रखा है a लिखा, फिर ब्रैकेट में b माइनस सी लिखा। पहले b माइनस सी हम सॉल्व करेंगे। सो b माइनस सी कैसे सॉल्व करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से माइनस करेंगे। ठीक है, b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से c का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे। सो 2 माइनस 1 फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट 5 माइनस 2 मिलेगा, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट मिलेगा 4 माइनस 1। ठीक है, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3, देन माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस 2। इस तरह से b माइनस सी हमें मिलेगा। अब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें a तो वैसे ही रहेगा और ये 2 माइनस 1 1, ये 3 मिलेगा, ये 2 ये 3 मिलेगा, देख सकते हो आप। ठीक है, ये मिला 8, ये मिला माइनस 2, ये मिलेगा 0। ठीक है, ये रहा 0, ये मिला माइनस 2। सो हमें b माइनस सी मिल चुका है। अब आप देख सकते हो a इंटू बी माइनस सी हमें फाइंड करना था। a 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक है और b माइनस सी भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक है। तो जैसे कि a और b माइनस सी जिनका मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों ही 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक हैं। a के नंबर ऑफ कॉलम्स, b माइनस सी के नंबर ऑफ रोज दोनों सेम है, तो इसलिए मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्टेंट मैट्रिक का ऑर्डर क्या मिलेगा, 3 क्रॉस 3 मिलेगा। ओके, और नेक्स्ट लाइन हम लोग फाइंड कर रहे हैं a इंटू बी माइनस सी। ठीक है, सो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, तो फिर हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, देन सेकेंड कॉलम के साथ, देन थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये कैसा मिलेगा मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। सो 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 2। ओके, ये फर्स्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। देन फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। ओके, इस तरह से फिर हम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, फिर रो चेंज करेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इस तरह से मैट्रिक मिलेगा 1 इंटू 1 प्लस, ये हम देख चुके। ठीक है, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ, देन फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ सेकेंड रो का, फिर थर्ड रो का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से मिलेगा। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सो 1 प्लस 10 माइनस 2 और यहाँ पे 3 प्लस 15 प्लस 0, 3 माइनस 40 माइनस 2। ओके, सो माइनस 3 प्लस 4 माइनस 10, यहाँ पे माइनस 9 प्लस 6 प्लस 0, इसके बाद माइनस 9 प्लस माइनस 16 माइनस 10, देख सकते हैं। फिर लास्ट रो का देखेंगे, 4
+6 +0, फिर यहाँ पे 12 +9 +0, फिर यहाँ पे 12 -24 +0। ठीक है, इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व हुआ। अब इसके बाद ये एडिशन सॉल्व करेंगे जो दिख रहा है हमें, तो बी ए इंटू बी माइनस सी मिलेगा हमें इस तरह से 9 18 -39, 9 18 -39, देन -9 -3 -35 इस 10, और ये मिलेगा 21, और यहाँ मिलेगा -12। तो इस तरह से a इंटू बी माइनस सी हमने सॉल्व किया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, if a is equal to 133 143 134 and b is 7 -3 -3 -110 -101, then show that a into b equal to I. So a into b equal to I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स a और b जो है उसका मल्टीप्लिकेशन पहले हम देखेंगे। a क्या है, 3x3 का मैट्रिक, b भी 3x3 का मैट्रिक है, ऑर्डर 3x3 का। और अगर ये I देगा, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो मैट्रिक है A उसका नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, सेकेंड मैट्रिक B उसके नंबर ऑफ रोज 3 है। सो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, रिजल्टेंट मैट्रिक का ऑर्डर 3x3 मिलेगा। और यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि ये I मिल रहा है, क्या ये हमें चेकआउट करना है। मतलब हमें क्या करना है, A और B का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3x3 मिल रहा है क्या, यानी कैसा मैट्रिक 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मैट्रिक मिल रहा है क्या, हमें चेकआउट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे a इंटू बी का। सो a मैट्रिक लिख लिया, b मैट्रिक लिख लिया, a इंटू बी के लिए a और b मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया। अब 3x3 मैट्रिक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 लाइक दिस। ओके, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू -3 3 इंटू 1 एंड 7 इंटू 0, देख सकते हो आप 3 इंटू 0। उसके बाद फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन ये मिलेगा हमें, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 ये मिला। ठीक है, उसके बाद हम रो चेंज करेंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 7 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1। इसके बाद सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। ओके, फिर सेकेंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। और इसी तरह से थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ। तो ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ, और ये थर्ड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आंसर मिलेगा हमें। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 -3 -3, और यहाँ पे -3 प्लस 3 -3 प्लस 0 प्लस 3। ओके, सो 7 -4 -3 -3 प्लस 4 प्लस 0 -3 प्लस 0 प्लस 3, देन यहाँ पे 7 -3 -4 -3 प्लस 3, और यहाँ पे -3 प्लस 4। सो इस तरह से हमें ये एलिमेंट्स मिले। हम इन्हें और सॉल्व करेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन से हमें क्या मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ 3x3 ऑर्डर मिल गया। नेक्स्ट टाइम Next example, find x and y if matrix 3 1 0 -4 into x1 equal to column matrix -2y। ठीक है, दो मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन, ये एक मैट्रिक दिया गया है और हमें इसमें अननोन x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ओके, सो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन जैसे हम उसके बेसिक्स जानते हैं, गिवन हमने दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये 2x2 का मैट्रिक है और ये 2x1 का मैट्रिक है। आप देख सकते हो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ रो सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक का ऑर्डर 2x1 होगा, जो हमें यहाँ पे दिया गया है। ये भी 2x1 का मैट्रिक है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक मिलेगा वो 2x1 का होगा, और ये इक्वालिटी में 2x1 का
मैट्रिक दिया गया है। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जैसे कि पॉसिबल है। तो फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 4 इंटू 1, ओके, इक्वल टू दिस गिवन मैट्रिक माइनस 2y, ओके। और जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट मैट्रिक है वो 2 क्रॉस 2 का है और जो सेकेंड मैट्रिक है सपोज ए और बी वो 2 क्रॉस 1 का है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, रिजल्ट मैट्रिक और 2 क्रॉस 1 मिलेगा। ये 2 क्रॉस 1 का है और सॉरी ये 2 क्रॉस 1 का है और ये भी 2 क्रॉस 1 का है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हुए हमें मिलेगा यहाँ 3x प्लस 1 और यहाँ पे माइनस 4 मिला और ये माइनस 2y की इक्वल है। अब यहाँ पे देखो आप, ये 2 क्रॉस 1 का है, ये भी 2 क्रॉस 1 का है, दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक इक्वालिटी में है, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस वी विल गेट therefore by equality of two matrices we get 3x plus 1 equal to minus 2 and y equal to minus 4। सो x की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद -1 और y की वैल्यू हमें मिल रही है -4, ओके। अंडरस्टैंड? फाइंड x, y and z if 1 3 2 2 0 1 and 3 1 2 plus 2 into 3 0 2 1 4 5 2 1 0, ठीक है। दिस into 1 2 3 कॉलमेटिक 1 2 3 इक्वल टू कॉलमेटिक x y z। यहाँ पे हमें अननोन जो एलिमेंट्स है x y z जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा मैट्रिक है, 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक है। अगर हमें ये सॉल्व करने के बाद 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक मिलता है तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम इजीली एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जस्ट हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया है उसे सॉल्व करना है और देखना है कि इसका मैट्रिक क्या मिलता है। सबसे पहले हम ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों का एडिशन करेंगे, उसके बाद जो मैट्रिक मिलेगा उसका मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक के साथ करेंगे, ओके। सो एग्जाम्पल सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल को गिवन हमने लिख लिया, ये गिवन है। अब इसके बाद हम 2 इंटू दिस मैट्रिक सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये मैट्रिक ऐसे एज इट इज लिखना है और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 4 2 8 10, यहाँ पे 10 मिला, ठीक है। ये 4 फिर ये 2 और ये 0 मिला, 4 2 0, और ये मैट्रिक एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू गिवन मैट्रिक एक्स वाई जेड एज इट इज। अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये दो मैट्रिक हैं सेम ऑर्डर के 3 क्रॉस 3 के हैं, इन दोनों का एडिशन कर सकते हैं। तो इनका एडिशन करने के साथ हमें क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। 1 प्लस 6, 1 का 6 के साथ, 3 का 0 के साथ ऐड करेंगे, 2 को 4 के साथ ऐड करेंगे, इस तरह से। फिर 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे, फिर 0 को 8 के साथ ऐड करेंगे, 1 को 10 के साथ ऐड करेंगे, 3 को 4 के साथ, 1 को 2 के साथ और 2 को 0 के साथ, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। इसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें ये मैट्रिक मिल रहा है 7 3 6 4 8 11 7 3 2। इसका मल्टीप्लिकेशन ये कॉलम मैट्रिक के साथ करना है एंड इक्वल टू एक्स वाई जेड है बाय गिवन। अब यहाँ पे देखो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक है और ये 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक है। फर्स्ट मैट्रिक जो दिया गया है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, सेकेंड मैट्रिक जो दिया गया है उसके नंबर ऑफ रोज 3 है, इक्वल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्टेंट मैट्रिक का ऑर्डर क्या मिलेगा, 3 क्रॉस 1 मिलेगा। और यहाँ पे भी हमें 3 क्रॉस 1 का मैट्रिक दिया गया है। फिर बाय इक्वालिटी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज इजीली मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। इसका मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के साथ करेंगे, इस रो का 7 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 3, ठीक है। ये फर्स्ट रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। फिर सेकेंड रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 3, ओके। अब उसके बाद थर्ड रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन 7 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ओके। और इस तरह से इन दो मैट्रिक का 3 क्रॉस
ये मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक के साथ कंप्लीट होता है। अब हमें ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, पहले मल्टीप्लिकेशन एंड देन इनका एडिशन सॉल्व करना है। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, ठीक है। उसके बाद अभी ये एडिशन कर लेंगे इसका, तो 31 53 19 मिला इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये 3x1 ऑर्डर का है, ये भी 3x1 ऑर्डर का है, ठीक है। सेम ऑर्डर के मैट्रिक है, इक्वलिटी दोनों के बीच में, तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो इसमें से हमें क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेगी। इन दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक को जब इक्वालिटी के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू मिलेगी। x 31, y 53 और z 19 मिला। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इफ a इक्वल टू 3 4 -2 1 1 0, b is -1 3, then verify ab ट्रांसपोज इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। तो हमें अभी यहाँ पे ये वेरीफाई करना है। a इंटू बी हम सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या रहता है, सपोज ये मैट्रिक है 1 2 1 0 4 5, इसका ट्रांसपोज क्या रहता है, जस्ट इसके रोज को कॉलम करके लिखो 1 2 1 0 4 5, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये जो इक्वालिटी है ये वेरीफाई करनी है, यहाँ पे होल्ड होती है क्या। सो चलते हैं, सबसे पहले ए और बी मैट्रिक हमने लिख लिया। ओके, इसके बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए इंटू बी फाइंड करना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले हम ए इंटू बी फाइंड आउट कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट मैट्रिक 3x1 का है, ठीक है, 3 रोज एंड 2 कॉलम, 3x2 का है, और सेकेंड मैट्रिक 2x1 का है। सो फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज सेम है, सो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्ट मैट्रिक का ऑर्डर 3x1 मिलेगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक के रो का सेकेंड मैट्रिक के कॉलम के साथ। सेकेंड मैट्रिक में सिर्फ एक ही कॉलम है और फर्स्ट मैट्रिक में 3 रोज हैं। सो फर्स्ट रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 3। फिर सेकेंड कॉलम का इस रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3। उसके बाद थर्ड रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3 मिलेगा। ओके, अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमने फाइंड आउट किया है, -3 प्लस 12, 2 प्लस 3 -1 प्लस 0, और इसका एडिशन कंप्लीट होगा तो 9 5 -1 मिला। अब LHS में हमें ए बी ट्रांसपोज लेना है, और ए बी ट्रांसपोज मतलब 9 कॉलम मैट्रिक 9 5 -1 का ट्रांसपोज। तो इस कॉलम मैट्रिक का ट्रांसपोज क्या होगा, रो मैट्रिक 9 5 -1 से इक्वेशन 1। अब RHS में हमें क्या फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सो बी ट्रांसपोज यानी कि बी मैट्रिक क्या दिया गया है, -1 3, कॉलम मैट्रिक -1 3 का ट्रांसपोज, और ए मैट्रिक जो दिया गया है ये इसका ट्रांसपोज लिखा। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ये कॉलम मैट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज रो मैट्रिक -1 3 होगा। फिर यहाँ पे जो ये रो दिए गए इसको कॉलम की तरह लिखा, तो ये ट्रांसपोज हो गया। 3 4 -2 1 1 0, इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा, ठीक है। इसकी रोज को कॉलम करके लिखो, -2 1 सेकेंड रो है, 1 0 थर्ड रो है। सो ये रहा इसका ट्रांसपोज जो आप देख सकते हो हमें मिला है। ओके, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक के रो का सेकेंड मैट्रिक के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही रो है और यहाँ पे 3 कॉलम है, तो इस रो का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम से करेंगे, और जैसे कि एक ही रो है तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक रो मिलेगी रिजल्टेंट मैट्रिक में। अब देखो -1 3, इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 2, ठीक है। और जो मैट्रिक हम मल्टीप्लाई करें 3 -2 1 4 1 0, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। ओके, सो फर्स्ट मैट्रिक के नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक के नंबर ऑफ रोज सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और रिजल्ट मैट्रिक ऑर्डर 1 क्रॉस 3 मिलेगा। ओके, 1 क्रॉस 3 यानी
एक रो और 3 कॉलम मिलेंगे हमें यहाँ पे। सो इस तरह से हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। फिर अब इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1। देन इस रो के साथ इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। इसके बाद ये सॉल्व करेंगे, -3 प्लस 12 2 प्लस 3 -1 प्लस 0 और सिंप्लीफाई किया तो 9 5 -1 से इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में से आप देख सकते हो जो हमें राइट हैंड साइड में मैट्रिक मिला है, ठीक है, एक रो मैट्रिक है और जिनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, सेम ऑर्डर का एग्जैक्टली सेम मैट्रिक मिला। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडजॉइंट क्या रहता है? एडजॉइंट के लिए हमें माइनर कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। माइनर कोफैक्टर मैट्रिक जो रहेगा ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज कहा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर मैट्रिक हमें फाइंड करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। तो हम कोफैक्टर मैट्रिक के लिए बढ़ेंगे और देखते हैं किस मैट्रिक का हमें फाइंड आउट करना है। 3 4 0 7, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक फाइंड करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनर मैट्रिक फाइंड करें, फिर उसमें कोफैक्टर के हिसाब से साइन चेंज करें। अब थ्योरी में देख लेना मैट्रिक माइनर कैसे फाइंड करने हैं 2 क्रॉस 2 के, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का दिया है, इसमें कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ओके, कोफैक्टर मैट्रिक कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। ए मैट्रिक दिया गया, सपोज करो ये मैट्रिक ए है 3 4 0 7, इसका हमें पहले माइनर मैट्रिक फाइंड करना है। टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए वी फाइंड माइनर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। अब माइनर सभी एलिमेंट का फाइंड करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट यानी 3, तो 1 1 कहा जाएगा। माइनर ऑफ A11 पोजीशन पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो A11 का अगर आपको कोफैक्टर माइनर फाइंड करना है तो जिस कॉलम में A11 है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको डिलीट कर दो, बाकी जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो किसी भी एलिमेंट, किसी भी सिंगल नंबर का डिटर्मिनेंट सेम नंबर होता है, सो दैट्स व्हाई माइनर ऑफ 1 1 इज 7। फिर माइनर ऑफ 1 2 हम फाइंड आउट करेंगे, यानी 1 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, ये रहा 1 2 पोजीशन जिसपे 4 है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो ये मिला हमें 1 2 पोजीशन का माइनर। अब 2 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका माइनर हम फाइंड करेंगे। सो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करने के बाद बाकी जो एलिमेंट बचता है उसका डिटर्मिनेंट रहेगा माइनर ऑफ दिस एलिमेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 मीन्स 4। सो हमें 2 1 पोजीशन का माइनर मिल गया 4। इसके बाद हम लास्ट 2 2 पोजीशन, ये 2 2 पोजीशन कहते हैं इसको, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो 2 2 पोजीशन का माइनर हमें फाइंड आउट करना है। तो जिस कॉलम में ये 7 है यानी 2 2 पोजीशन किस पे है, 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करो, बाकी जो बचा है उसका डिटर्मिनेंट लो, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 मिलेगा। सो ये हमें सारे माइनर मिल गए। अब हम क्या करते हैं, माइनर फाइंड आउट करने के बाद उस पोजीशन पे अब एलिमेंट्स के माइनर रखेंगे तो माइनर मैट्रिक मिल जाएगा, ठीक है। सो मैट्रिक ऑफ माइनर ऑफ द मैट्रिक ए इज, अब आप देखो 1 1 पोजीशन का माइनर क्या है 7, 1 2 पोजीशन का 0, सो 0 लिखा, 2 1 पोजीशन का माइनर 4 तो 4 लिखा, 2 2 पोजीशन का माइनर 3 है तो 3 लिखा। तो ये रहा माइनर मैट्रिक। अब 2 क्रॉस 2 का कोफैक्टर मैट्रिक, माइनर में से कोफैक्टर मैट्रिक कैसे फाइंड करेंगे, जो ऑड पोजीशन का मतलब जहाँ पे i प्लस j नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम ये ऑड होता है, ठीक है। जैसे हम 1 1 पोजीशन लिख रहे हैं तो i की वैल्यू 1 है यहाँ, j की वैल्यू 1 है यहाँ, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये इवन पोजीशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, i प्लस j क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा यानी ऑड, तो ये ऑड प्लेस है। वैसे ही ये भी ऑड प्लेस है और ये इवन प्लेस है।
ठीक है। तो 2x2 का जो माइनर रहता है M11, M12, M13, सॉरी 21 एंड M22, इसको अगर हम कोफैक्टर में कन्वर्ट करें तो जस्ट आपको ऑड प्लेसेस जो ये रहे ये दोनों, तो कोफैक्टर मैट्रिक कैसे मिलेगा, जब ऑड प्लेसेस के साइन चेंज कर दो माइनर के, ठीक है, माइनर के साइन चेंज कर दो तो ऑड प्लेसेस पे है, तो आपको जो मैट्रिक मिलेगा दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक। तो इसी तरह से हम सिर्फ ऑड प्लेसेस के जो एलिमेंट्स है, चेंजिंग द एलिमेंट्स, साइन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन ऑड प्लेसेस, दैट इज फॉर विच आई प्लस जे इज, और जैसे मैंने बताया तो आई प्लस जे इन दो पोजीशन के लिए ऑड रहता है 2x2 में। तो जस्ट इन दो एलिमेंट्स की साइन चेंज करेंगे माइनर में से, कोफैक्टर में मिल जाएगा। मैट्रिक ऑफ कोफैक्टर जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, तो -0 -4, -0 0 ही होता है, 3 -4, ठीक है। और कोफैक्टर मैट्रिक का जब हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मींस ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक, यानी इसका ट्रांसपोज लेना है आपको। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज मैट्रिक ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक ऑफ कोफैक्टर। सो मैट्रिक ऑफ कोफैक्टर हमें 7 -0 -4 3 ट्रांसपोज मिला। अब ट्रांसपोज लेंगे तो 7 -4 0 3। ट्रांसपोज मतलब आपको रो को कॉलम करके लिखना है, रो को कॉलम करके लिखना है, या कॉलम को रो करके लिखना है, दोनों में से कोई भी वे सोच सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से एडजॉइंट फाइंड आउट होता है। एडजॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडजॉइंट मिल गया कि हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड करना आ गया कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।